गौ माता की चिंता संतान हंतारो यत्पदानु ऋणवा स्वयं तनीचार्यनं प्रणमामि मुहुं यदनुवृतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचरब्धिशयनं सर्वमानं कलानिधिं चतुर्भीष्व 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 तदिस्तवा सृजायते योऽसो पञ्चदा हृदय मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 विश्वनाथ भगवान की, महान काल राजा की, कुबेरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ भगवान भूत भावन भूतेश्वर
औघड़ी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाली है। बाबा देवादिदेव महादेव जो नित्य संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव की पावन कथा शिव महापुराण बेटमा नगर के इस पावन प्रांगण में भगवान शिव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बहुत भाग्यशाली हैं संपूर्ण बेटमा निवासी, जो देवादिदेव महादेव की अनुपम कृपा से ये बेटमा के क्षेत्रवासियों को ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आप सब बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से यहाँ विराजमान हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी बेटमा क्षेत्र के संत ब्राह्मण, गुरुजन, साधुजन, तपस्वी जन, जिन्होंने भगवान शिव की इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ स्थान ग्रहण किया। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान देवादिदेव महादेव की करुणा पात्र, कृपा पात्र श्री विशाल जगदीश जी पटेल, विधायक देपालपुर क्षेत्र, जिन्होंने इस पावन कथा का सुंदर आयोजन कराकर अपने पूर्वजों को पार लगाया, साथ में पूरे क्षेत्र का उद्धार किया है। उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद का है। प्रभु की कृपा होती है तब जाकर कहीं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। ये बेटमा शहर आज से हमारा जुड़ा हुआ नहीं है। बाल्यावस्था में भी माहेश्वरी महिला मंडल, मारवाड़ी महिला मंडल इस बेटमा नगर में पूर्व में बहुत पहले हम जाखेटिया परिवार में रुके थे और वहाँ रुककर सुंदर श्रीमद् भागवत का स्मरण किया था। बड़ी पुण्यमय धरा है बेटमा की। संपूर्ण पृथ्वी पर यदि कहीं सभी धर्म का, चाहे वो सनातन धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, आदिकातिक जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों का अगर कहीं समावेश, उन सभी धर्मों की अगर कहीं एकाग्रता, उन सभी धर्मों की एकजुटता का अगर कहीं दर्शन होता है तो बेटमा नगर में होता है। ये पावन धरा है बेटमा नगर। जरा विचार करिएगा कि स्वयं गुरु नानक देव जी भी जिस पावन धरा पर आए हों और संतों में संत सिरमौर गुरु नानक देव जी इस पावन धरा पर आकर अपनी
चरण पादुका कभी स्मरण कर कर गए हों, ऐसी पावन धरा बेटमा कोई सहज नहीं हो सकती है, साधारण नहीं हो सकती। जो बोले सो निहाल ससरिये, ये शिव तत्व है। कोई प्रभु की बड़ी कृपा होती है तब जाकर यह मनुष्य का शरीर मिलता है। 84 लाख योनियां काटने के बाद में यह मानव की देह प्राप्त होती है। बहुत बड़ी कृपा समझिए भगवान की हुई तो यह मानव का शरीर मिला। बहुत बड़ी कृपा होंगे, बहुत बड़ी कृपा जब परमात्मा की होती है तब जाकर यह मानव की देह मिलती है। और उस मानव की देह प्राप्त करने के बाद भी ना जाने कोई पूर्व के 71 पीढ़ी के कोई पुण्य हमारे प्रबल हो पाते हैं, तब जाकर शिव महापुराण की कथा में हम पहुंच पाते हैं। होगी दुकान, व्यापार आपका भी है, दुकान आपकी भी है, धंधा पानी नौकरी सर्विस सब कुछ है, सब है। पर अपने परिवार वालों को एक बात जरूर कह देना कि मानव की देह मिल जाना यह प्रभु की कृपा है, मानव की देह प्राप्त कर लेना यह भगवान की कृपा है। पर उस मानव की देह को प्राप्त करने के बाद अगर कहीं शंकर की भक्ति करने का मौका मिल जाए, कहीं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए, कहीं शंकर का अनुमोदन करने का मौका मिल जाए, कहीं शिव तत्व को जानने का मौका मिल जाए, कहीं एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाने का मौका मिल जाए, तो समझ लेना उस परमात्मा ने आपको उसके लिए चुनकर रखा है कि ये मेरी भक्ति में रमा रहे, ये मेरी भक्ति में संजोया रहे। बहुत चतुर होते हैं संसार के लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं और उनके पास में कोई सामग्री होती है तो वो माँ बच्चे से कहती चल इसको भी दे, ये नाना के भी दे, ये वीरा के भी दे, ये भूरिया के भी दे, दे इसको, दे निकाल तेरे पास में जेब में जो सामान ही रखी, दे इसको भी दे, इसको भी दे। बच्चा इतना चतुर होता है वो एक एक सामान धीरे से मूंगफली निकालेगा, टॉफी निकालेगा, सामान निकालेगा और एक भूरिया के दे देगा, ने एक इसके दे देगा, ने एक उसके दे देगा, पर इस जेब में से सामग्री नहीं निकालेगा। तो उससे कहा जाए क्यों रे इस जेब में क्या रखा है तेरे? नीम, वो हमारी है और हमारा सामान में नी धुआं तो नी धुआं, मछली जाए वो नी दे, नी धुआं में तो नी धुआं, तो रखा है उसकी जेब में। पर वही बच्चा एक जेब की सामग्री सबको दे दिया और एक जेब की सामग्री नहीं दे रहा, और इतने में माँ कह दे, इतने में उसके पिताजी कह दें ला इधर आ छोरा, इधर आ, ला हमारे दी दो। और छोरे ने जेब में से निकाल के तुरंत अपने पिताजी के, अपनी माताजी के वो सामग्री जो भी उसके जेब में होगी, टॉफी वगैरह सामान, उसने अपने पापा मम्मी को, अपने पिताजी ने, बाबूजी को ने, माताजी को दे। बस यही शिव महापुराण की कथा कह रही है। परमात्मा ने जन्म तो दिया है, मेरे देवादिदेव महादेव ने एक जेब को खाली कर दिया, आपको मृत्यु लोक में भेज दिया, जन्म दे दिया। पर मेरे देवादिदेव महादेव ने जो दूसरी जेब है, जिस जेब में उसने कुछ छुपा कर रखा है, वो हर किसी को देने का नहीं है। वो मेरा महादेव जैसे बच्चा अपने माता पिता को जेब की सामग्री देता है, उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा हर किसी के लिए नहीं है। जो परमात्मा का प्रिय होता है देवादिदेव महादेव निकालकर उसको दे देता है। जो परमात्मा का प्रिय है, ये बेटमा नगर वालों ने वो 24 अवतार मंदिर में आके निवेदन किया होगा कि हम यहां आ गए हैं, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है।
तो इन्होंने माँ जाकर कहा कि अब शंकर भोलेनाथ तुम यहाँ तक आ गए हो तो हमारी बेटमा क्यों नहीं आई ये बताओ। जाते जाते बीच में पहले तो बेटमा पड़ता है फिर देपालपुर आता है, तो तुम यहाँ क्यों नहीं आए। तब इन्होंने यहाँ के सारे शंकर जी के मंदिर पे लोटा भरी न जल चढ़ाना चालू करा। तो महादेव भी कहने लगे तो चिंता मत कर, थोड़ी रुकी जा। शंकर जी बोले बस थोड़े दिन में मैं खुद बैठू। विशाल भैया पटेल के पास पहुंच गई। उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो भी मिले वो एक ही बात के, गुरु जी के कदे बुलाई दिया हो, गुरु जी को कब बुला रहा हो। अब बस गुरु जी के कदे बुला रहा हो, गुरु जी को कब बुला रहा हो। बोलते 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 ये बेटमा नगर का एक आनंद हो गया और ये शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो गई। ये शिव तत्व है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आप उससे निवेदन करो। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है। प्रतिदिन जितनी देर आप बाबा की कथा में बैठो, जितने क्षण आप परमात्मा की कथा में बैठो, जितनी देर आप भगवान शंकर के अनुमोदन में बैठो, आप जितनी देर भगवान की भक्ति में बैठो, उतनी देर तक तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे विचार मेरे देवादिदेव महादेव के चरणों में होना चाहिए। बाकी की जगह कहीं नहीं, एक जगह परमात्मा के चरणों में हो जाए। अच्छे संबंध रखोगे तो अच्छी मंजिल तक पहुंचोगे। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, रिश्ते और रास्ते। रिश्ते और रास्ते अगर अच्छे हैं तो अच्छी जगह पहुंच जाओगे। आपके रिश्ते अगर अच्छे हैं, आपके संबंध अगर अच्छे हैं तो आप अच्छी जगह पहुंच सकते हो। बहुत बड़े अधिकारी से मिलना है, बहुत बड़े मिनिस्टर से मिलना है, बहुत बड़े व्यक्ति से मिलना है, तो फिर आपको बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए किसी अच्छे रिश्तेदार से पूछना पड़ता, साहब तुम्हारी माँ पहचान है क्या? हाँ साहब। तुम्हारी माँ पहचान है क्या? हाँ साहब। तो उन्होंने उससे मिले, फिर उससे मिले, फिर उससे मिले, एक दूसरे से मिलते 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 तुम्हारे रिश्ते अच्छे थे, तुम्हारे संबंध अच्छे थे, तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी थी, रिश्ते अच्छे थे, इसलिए तुम सही जगह तक पहुंच गए और उससे मिल लिए। उसी तरह रिश्ते और रास्ते, रास्ते भी अगर सही होते हैं तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक ना एक दिन तुम महाकाल के दरवाजे तक पहुंच ही जाते हो। ये निश्चितता है। सही संबंध अगर आपके हैं, सही जगह पर आप चल रहे हो तो सही जगह पर पहुंचोगे। इस तपती हुई गर्मी में, चिलचिलाती हुई धूप में आप सब इतनी दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए हो। चिलचिलाती गर्मी में, तपती हुई धूप में आप यहां पर पहुंचे हो। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा है बेटमा नगर में, इस मंदिर प्रांगण के अंतर्गत हो रही है। आप 1 बजे कथा है तो आप लगभग 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे यहाँ पहुंचकर 10 बजे पहुंचकर 11 बजे पहुंचकर जगह संभाले हो गए। जरा विचार करिएगा, आपकी तप साधना कितनी विचित्र है। आप कितने तपस्वी होंगे, आप कितने साधक होंगे, आप कितने उपासक होंगे, आपकी तप साधना कितनी प्रबल होगी। 3 घंटे की मात्र कथा को श्रवण करने के लिए आप कितना समय तक, 2 घंटा पहले, 2 घंटा बाद, 5, 6 घंटा, 7 घंटा आप भगवान को दे रहे हो। इस
कली काल में, इस कलयुग में। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, बुलाने वाला और भेजने वाला, जम के बोलो, दो कौन कौन से हैं? एक बुलाने वाले और एक भेजने वाले। एक बुलाने वाले के सामने और एक भेजने वाले के सामने व्यक्ति को अवश्य जाना पड़ता है, जरूर पहुंचना पड़ता है। जैसे आपके यहां किसी ने पत्र भेजा, किसी ने शादी की पत्रिका दी, अभी शादियों का सीजन चल रहा था, किसी ने शादी की पत्रिका भेजी और वो तुम्हारे यहाँ निमंत्रण देना, साहब आना पड़ेगा, तुम्हें हमारे यहाँ पहुंचना पड़ेगा, साहब शादी है, न इंदौर में ये जगह पे हो रही है, न देपालपुर में यहाँ हो रही, न बेटमा में यहाँ हो रही, न यहाँ पर ये शादी हो रही है, तुम्हें तो आना पड़ेगा। मतलब वो बुलाने आया है तो तुम्हें शादी में जाना पड़ेगा। अब शादी में गए हो तो तुम क्या करने के लिए गए हो? गुलाब जामुन खाने के लिए कि खोबरा बाग? अब शादी में गए हो तो गुलाब जामुन भी खाओगा, खोपरा पाक भी खाओगे, और जो पेरावनी में कपड़ा मिलेगा वो पहन के भी आओगे। पर उससे ज्यादा जरूरी है कि जिसने तुम्हें शादी में बुलाया, एक बार उससे तो बोलो, बोलो जम के बोलो, हाँ अच्छी जम के बोलो रे बेटमा वालो, उससे तो एक बार मिलना पड़े, उससे एक बार जरूर मिलना पड़ेगा, निश्चित है। अभी अभी बेटमा वालों को कोई आवाज की गोली दी गई है क्या कि कथा चले नहीं जब तक तुम एक में मत बोल जो, नहीं तो बेटमा की जीजी होन, ये हमारा जीजा होन के चुप कर दे, इतनी